सीए फाउंडेशन, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, लेक्चर 3। फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा था मीनिंग ऑफ ऑफर, टाइप्स ऑफ ऑफर। सेकंड लेक्चर में हमने देखा रूल्स ऑफ ऑफर। अभी थर्ड लेक्चर में हम देखने जा रहे हैं व्हाट इज एक्सेप्टेंस, मीनिंग ऑफ द एक्सेप्टेंस एंड रूल्स ऑफ एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस कब हो सकता है? जब ऑफर होती है। फर्स्ट है देयर शुड बी एन ऑफर। ऑफर होगा तो ही एक्सेप्टेंस हो सकता है। एक्सेप्ट करने से पहले ऑफर ही, और एक्सेप्ट करने के बाद एक्सेप्टर। इट कैन बी एक्सेप्टेड एंड कंसेंटेड बाय ऑफरी। जैसे ऑफर डू और नॉट टू डू का होता है, उसी चीज का एक्सेप्टेंस। आप ये करोगे मैं ये करूंगा, आप ये नहीं करोगे मैं ये नहीं करूंगा। यानी पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों एक्ट कॉन्ट्रैक्ट में हो सकते हैं। आप एक्स आइटम प्रोड्यूस नहीं करना, मैं वाई नहीं करूंगा। आप सीए का क्लास नहीं करवाना, मैं बीकॉम का नहीं करवाऊंगा। उसका पर्पस अच्छा होना चाहिए, मोनोपोली नहीं, एक्सपर्टाइज होना चाहिए, लोअर कॉस्ट होना चाहिए। तो डू और नॉट टू डू, either of the one can be the offer and acceptance. I will not produce A if you will not produce B. I will not do CA coaching if you will not start the BCom. Negative act. Rules of acceptance. सबसे पहले आपका एब्सोल्यूट एक्सेप्टेंस होना चाहिए, पूर्ण चौकस निश्चित एक्सेप्टेंस होना चाहिए। अनक्वालिफाइड, बिन शर्ती, अनकंडीशनल होना चाहिए। देखो ऑफर कंडीशनल हो सकती है, एक्सेप्टेंस नहीं। एक्सेप्टेंस शर्ती होगी, स्वीकृति आपकी शर्ती होगी तो उसको काउंटर ऑफर माना जाएगा। मेन ऑफर में कुछ चेंज करते हो, बदलाव लाते हो, परिवर्तन करते हो, वेरिएशन करते हो, तो काउंटर ऑफर हो जाता है। लड़के ने बोला 12 बजे उठता हूं, 2 बजे आता हूं, खाने का ठिकाना नहीं है, वो कंडीशनल ऑफर है। लड़की ने बोला कोई बात नहीं है, मुझे 5G नेट दे दो, स्कूटी गाड़ी दे दो, 2 लाख अकाउंट में दे दो, तुम्हारी मुझे क्या जरूरत है। इट कैन बी ए काउंटर ऑफर। तो एक्सेप्टेंस नहीं है, लड़के को सोचना है ये लड़की चलेगी। इसीलिए एक्सेप्टेंस एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड होना चाहिए। ऑफर कैन बी कंडीशनल बट एक्सेप्टेंस नॉट। If acceptance is conditional, it is a counter offer. For example, in first meeting, a boy offers, I need a housewife. It is a conditional offer. But girls makes the condition, like the 5G net, Apple Mobile, Activa, it is only a counter offer. It is not an acceptance because there is a variation change in the terms of the offer. ऑफर कंडीशनल हो सकती है, एक्सेप्टेंस कंडीशनल नहीं हो सकता है। अभी लड़के को सोचना है, नाउ बॉय मे थिंक वेदर ही कैन सफर सच गर्ल, बॉय ओनली एक्सेप्ट सच काउंटर ऑफर मेड बाय द गर्ल। इट्स ओनली एग्जांपल, वाइस वर्सा सिचुएशन भी हो सकती है, लेकिन ऑफर कंडीशनल हो सकती है, एक्सेप्टेंस नहीं। एक्सेप्टेंस कंडीशनल तो काउंटर ऑफर। ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड, सामने वाले को इन्फॉर्म किया हुआ है, बताया हुआ है, तभी कॉन्टेक्ट हो सकता है। एबीसी कंपनी ने एक अपॉइंटमेंट लेटर एक्स का लिख के ड्रॉवर में रख दिया, उसके चेयरमैन के ड्रॉवर में पड़ा था। उसने सामने वाले को बताया नहीं, एम्प्लॉय को बताया नहीं। नेक्स्ट मीटिंग में उसका भांजा हुआ था सीए, उसको अपॉइंट कर दिया, तो पुराने अपॉइंटमेंट के बेस पे सीयू नहीं हो सकता है। आप बोलोगे साहब उसको मालूम ही कैसे पड़ेगा सीयू करेगा। सोचो, दीवार को भी कान होते हैं।
कोई चीज गुप्त होती ही नहीं है, रह ही नहीं सकती है। कमिटी था, 5 लोगों की कमिटी ने मिस्टर एक्स को सीए की तरह अपॉइंट किया था और चेयरमैन की साइन करके ड्रॉर में रखा था। एक्स का एक भाई उस कमिटी में भी था। तो फ्रेंड ने बता दिया कि पार्टी दो, तू तो अपॉइंटेड हो गया एबीसी लिमिटेड में 5 लाख पर मंथ। उसने पार्टी दे दी, बहुत वेट किया, अपॉइंटमेंट लेटर आया ही नहीं। और दूसरे नेक्स्ट मीटिंग में उसके भांजे को, चेयरमैन के भांजे को अपॉइंट कर दिया। तो एक्स यू कर सकता है? नो, उसको कम्युनिकेट नहीं हुआ था। ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेट द एक्सेप्टेंस ऑफ द ऑफर। ABC Limited, X was appointed as a CA in the meeting. Appointment was letter was not given to him. He knows from the other person for his appointment. Afterwards, another person was appointed. बाद में दूसरा बंदा अपॉइंट किया गया था। Another person was appointed. In next meeting, X cannot sue because he was not communicated. उसको मालूम ही नहीं था, उसको कम्युनिकेट ही नहीं किया गया था। इसीलिए फर्स्ट चीज है एक्सेप्टेंस एब्सोल्यूट एंड unqualified. Second, it should be communicated. And third, acceptance must in prescribed mode. What is prescribed mode? जिस निर्धारित रूप से बोला था उसी रूप से वो एक्सेप्ट होना चाहिए। इट शुड बी एक्सेप्टेड इन प्रिस्क्राइब्ड मोड। आपने बोला था आपको हाँ है तो आप मुझे लिख के आंसर भेजो, तो लिख के आंसर देना है, ऑलरेडी नहीं चलेगा। इफ इट इज गिवन इन ऑफर it should be accepted in return, but only return acceptance is valid. But if accepted in other mode, offer is no objection, then it is valid. ऑफर ने बोला था लिख के आप बोलना, ऑफर इन ओरली आप बोल दिया तो भी वैलिड है। क्यों? ऑफर को कोई दिक्कत नहीं है, ऑफर ने बोला था लिख के, लेकिन ओरली एक्सेप्ट कर लिया तो वैलिड एक्सेप्टेंस माना जाएगा। If in above example acceptance was given orally but acceptor has no opposed, उसको कोई दिक्कत ही नहीं है तो वैलिड माना जाएगा। टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस, आपका एक्सेप्टेंस विद इन टाइम होना चाहिए, रिजनेबल टाइम होना चाहिए। स्पेसिफाइड है निर्धारित टाइम, निर्धारित टाइम में होना चाहिए। ए ने बी को बोला 1 महीने में आंसर दे, तो 1 महीने में आंसर देना ही है। ए ने कुछ नहीं बोला था तो मिस्टर ए मिस बी को देखने गया था, लेकिन सोचा अभी थोड़ा वेट करो, नया मॉडल मार्केट में आए, बाद में कुछ अच्छा, ऐसा सोच के वो वेट कर रहा था। 5 साल निकल गए, दूसरे मॉडल भी चले गए मार्केट में से, नया तो नहीं आया। एनीवे मजाक छोड़ो। लेकिन जब मिस्टर ए अभी बी के घर गया तो छोटा लड़का मैदान में खेल रहा था, बोला अंकल आओ ना, मामा मामा आओ ने। सच ऑफर कैन नॉट बी एक्सेप्टेड नाउ, इट इज नॉट इन निर्धारित टाइम, रिजनेबल टाइम में नहीं हुआ है। जून में मैंने सही के लिए अप्लाई किया, मुझे नवंबर में अलॉट किया, मंजूर किया, तो रीजनेबल टाइम नहीं है। मैं मना बोल सकता हूँ मुझे ये सही नहीं चाहिए। टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस शुड बी रीजनेबल। सबसे पहले स्पेसिफाइड बोला है, क्या बोला है पहले? स्पेसिफाइड टाइम में एक्सेप्ट होना चाहिए, नॉट स्पेसिफाइड देन विद इन रीजनेबल टाइम। टू वर्ड्स इंपॉर्टेंट, स्पेसिफाइड एंड रीजनेबल। लेकिन रीजनेबल टाइम में बिफोर लैप्स, उसकी समाप्ति होने से पहले। ए आज मिस बी को देख के आया था, 1 वीक के बाद गया, लेकिन मिस बी ने सी के साथ एंगेज कर दिया। एक बार सी के साथ एंगेज हो गई तो आपका ऑफर लैप्स हो गया, समाप्ति हो गई, बाद में आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते। यहाँ पे गर्ल ऑफर टू बी फॉर मैरिज बट बॉय केम आफ्टर 5 years, चाइल्ड वेलकम बाय सेइंग अंकल, not reasonable time, it cannot be accepted because already offer lapse, already offer lapse। reasonable time में होना चाहिए और before lapse होना चाहिए, before lapse होना चाहिए। अभी when applicant apply for sales during the June but allotment was made in November, applicant may reject, मुझे नहीं चाहिए भाई, मना बोल सकता है, reasonable time नहीं है।
फ्रेंड्स mere silence is not an acceptance. आंसर नहीं देता तो हाँ मत समझो। ये मिस बी को देखने गया, मिस बी शर्मा गई, कुछ आंसर नहीं दिया। हाँ तो ऐसा नहीं बोलेगा नहीं नहीं मैं कल बारात लेके आ जाऊंगा। उसने आंसर नहीं दिया, उसका मतलब हाँ है, हाँ नहीं ना समझो। ए ने बी को बोला मैं मोबाइल एक चाहिए आपको, 2 दिन में आप मुझे आंसर दो। आपको नहीं दे तो हाँ समझूंगा, ऐसा नहीं चलेगा। हाँ प्रीवियस कंडक्ट से प्रूव होता है तो साइलेंस को एक्सेप्टेंस समझ सकते हो। मेरे घर न्यूज़पेपर डेली आता था, मेरा सब्सक्रिप्शन 1 साल में खत्म हो गया। बाद में मैंने मना नहीं बोला, वो डेली न्यूज़पेपर डालता था, मैं पढ़ता था। बाद में बोलूंगा मैंने कहाँ बोला था, मुझे तो बंद करना था। ऐसा नहीं चलेगा भाई। प्रीवियस कंडक्ट पहले तो आदमी पढ़ते ही थे, लेते ही थे, वे अपने ना तो नहीं बोला है, वो डाल भी रहा है, तो एक्सेप्टेंस हो गया। प्रीवियस कंडक्ट से मालूम पड़ता है तो एक्सेप्टेंस हो जाता है। वरना सिर्फ साइलेंस है वो एक्सेप्टेंस नहीं है। साइलेंस इज नॉट अज्यूम दैट इट इज एक्सेप्टेड। इफ नॉट रिप्लाइड देन एक्सेप्टेड, ऐसा नहीं चलेगा। बट if from previous conduct or act evidence is available for his use, evidence available है आपके पास, डेली आप न्यूज़पेपर लेते ही थे, it is assumed that is accepted. previous conduct is what very important. previous conduct है तो silent है, वो भी आपका acceptance माना जाएगा। magazine continuously used by the person after end of subscription, सब्सक्रिप्शन खत्म होते ही, सब्सक्रिप्शन खत्म होते ही आपने मैगजीन बंद नहीं करवाया, आपने लेते रहे तो आपको पेमेंट करना पड़ेगा। बाय एक्ट वो एक्सेप्ट हुआ है। कंसेंट, कंसेंट वाज नॉट गिवन एक्सप्रेसली, लेकिन कंडक्ट से तो एक्सेप्ट किया ना। मैगजीन डाला था, आपने पढ़ा था, एक्ट से तो हुआ ना। act or condition of offer is satisfied, it is assumed that accepted, it is assumed that accepted। आप दुकान वाले के पास गए, आपने बोला मुझे एक टीन तेल का दे दो, उसे आंसर नहीं दिया, काम में था, आपके पीछे पीछे घर पे आके तेल दे के दे गया, ना लो भी ऐसा नहीं, फिर भी तो टीन एक दे के गया, आपने ले लिया, तो इट्स वैलिड बाय कंडक्ट। उसने हाँ नहीं बोला था, उसने आपको तेल का डिब्बा दिया, आपने लिया, it is also acceptance। Tradesman has not replied to customer but delivered goods. It is accepted to the conduct, to the conduct. Friends, recall, acceptance must be absolute and unqualified. Acceptance must be communicated. Acceptance must be in prescribed form. Acceptance must be within the time of acceptance. And mere silence is not an acceptance. Thank you very much. बने रहिए मेरे साथ, सब्सक्राइब माई चैनल। हर एक टॉपिक के आपको डिटेल वीडियोस रेगुलर मिलते रहेंगे। सो थैंक यू वेरी मच अगेन।